सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। जुमातुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। आज भी हम चकवाल में यानी मौजा भोन, छोटा सा एक देहात है जो प्रोफेसर साहब की जो जहाँ पर इनका घर है, आज उनके दलान में फिर बैठे हैं क्योंकि प्रोफेसर साहब माशाल्लाह सेहतयाब तो हो चुके हैं, थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, कभी कमज़ोरी है, जल्द इंशाल्लाह वो कमज़ोरी दूर होगी तो वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे। एक चीज़ और आज जिक्र करना चाहूँगा, भोन का मेरे साथ एक और भी ताल्लुक़ है और वो कॉमरेड डॉक्टर लाल खान के हवाले से, एक बहादुर आदमी जिसने माशाल्लाह जब ज़ियाउल हक का था तो उसमें एक डेमोक्रेसी के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी स्ट्रगल की। माशाल्लाह अथॉरिटीज़ ने सज़ाए मौत भी दी और फिर उनके बारे में ऑर्डर भी था कि शूट एट साइट। नाम उनका तनवीर गोंदल था, वालिद उनके कर्नल शेर ज़मान, लेकिन लाल खान जो था वो खड़ा हुआ उस वक्त की रजीम के ख़िलाफ़। उनके वालिद की भरपूर कोशिश के बावजूद ही रिफ्यूज़ टू साइन एन अपॉलजी और फिर वो बाहर चला गया। एम्स्टर्डम में उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, वापस आया दूसरे नाम से। तनवीर गोंदल भी उसका नाम था, लाल खान भी उसका नाम था। ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ भी हुई, नाकामियाँ भी हुई। ज़िंदगी उनकी एक मुस्तकिल एक खुलासा है जिसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। बट ही वॉज़ ए ग्रेट फ्रेंड, ही वॉज़ ए ग्रेट स्ट्रगलर और वो भी भोन में यहाँ पे अपनी अबदी नींद सो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा ट्रिब्यूट पेश करें। प्रोफेसर साहब भी उन्हें जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी प्लीज। शोरिश मलिक। जी शोरिश मलिक, यस, मेरे भी वो एडिटर रहे और उनका भी अगर मैं जिक्र करें, यस ही बिलोंग, और वो भी एक, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यस प्राउड ऑफ तनवीर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ शोरिश साहब और वी आर ऑल प्राउड ऑफ डॉक्टर तनवीर गोंदल जिनका नाम डॉक्टर लाल खान। और शोरिश साहब के साथ तो मैंने भी, जब मैंने जंग अखबार में काम किया तो वो मेरे एडिटर थे और एक बड़ी मुरंज शख्सियत, ज़बरदस्त, पूरा पिंडी इस्लामाबाद उनका मोतरफ। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा शेख रशीद को, शेख रशीद बनाने में जिनका हाथ था वो थे जनाब शोरिश मलिक साहब और हमारे नजर कियानी साहब। जी जी, नजर कियानी साहब, वो भी खैर वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पीपल्स पार्टी के वो जो डाई हार्ड वर्कर, वो वर्कर जो नजरियात पर थे, जिन्होंने कुछ नहीं बनाया लेकिन अपनी जिंदगी सियासत में दी। आजकल वो सियासत, प्राउड ऑफ देम, यस, आजकल असेंबली में प्रोफेसर साहब हमें जो नजर आते हैं, पिजारो ग्रुप है, प्राडो ग्रुप है सारा, और अमीर लोग हैं, कमीशन ग्रुप है, उस तरह के जैसे नजर कियानी साहब जैसे पॉलिटिशियन थे, वैसे पॉलिटिशियन अब अगर आज होते तो ये जो आज कौमी असम्बली में हम देख रहे हैं, लड़ाई मार कुटाई, कुती और पता नहीं क्या क्या गालियां एक दूसरे को निकाल रहे हैं, क्या क्या फेंक रहे हैं, एक इंतहाई वो एक अफसोसनाक चीज़ है। और एक बात मैं और आज जिक्र करना चाहता हूँ, अगर मैं ये ना करूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अपने पार्लियामेंटेरियन से। और ये मुझे एक क्रिश्चियन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे लिख के भेजा। उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन कहीं गलती से भी कोई बात कर दे तो आप उस पर ब्लास्फेमी का मुकदमा कर देते हैं, लेकिन वो जो बजट की कापियाँ उठा के वो फेंक रहे थे, उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम भी लिखा हुआ, उसके ऊपर आयात भी लिखी हुई, और जब उसको उठा के फेंक रहे हैं, उसको नीचे फेंक रहे हैं, तो क्या उस वक्त ब्लास्फेमी नहीं हुई? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन पार्लियामेंटेरियंस के लिए जिन्होंने ये कानून पास किए हुए हैं ब्लास्फेमी के लिए, लेकिन खुद वो ब्लास्फेमी के अल्लाह से हो रहे हैं। और अल्लाह ताला हम पर रहमत करे। और जब वो किताबें उठा के फेंक रहे थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पर मेरे अल्लाह का मुकद्दस नाम लिखा हुआ है, इस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई है, इस पर कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, किसी ने ख्याल नहीं किया, उसको उठा के फेंकते रहे। और अभी तक किसी ने इस पे कौम से माफी नहीं मांगी, अल्लाह से माफी नहीं मांगी। लेकिन वो मेरे उस क्रिश्चियन भाई ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि बिलाशुबा यहाँ पर कानून मुख्तलिफ हैं और हमें भी इस बात का एहसास करना चाहिए। और ये जो एक वहाँ पर जो एक ये हरकत हुई है जिसको मैं समझता हूँ कि ये ब्लास्फेमस हरकत है, अल्लाह ताला हमको माफ़ी दे और इनको
अकल के नाखून दे और इनकी इस्लाह करे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले जो प्रोग्राम का हमारा हिस्सा होता है वो यही पाकिस्तान का, ये जो कौमी असम्बली में हो रहा है, क्या बताते हैं प्लैनेट्स, ये इस तरह की वाहियाती, इस तरह का हिज़ियान जारी रहेगा? सर मैं क्या आपको पिछले 2 प्रोग्रामों में ये नहीं बता चुका कि इस किस्म के सूरत हाल बन चुकी है मरीख के आने से। मरीख जो है 28 जुलाई तक रहेगा। मरीख जो है वो 2 प्लैनेट उसको घेरा हुआ है। एक तरफ से मरीख को अपना जोल ने घेरा हुआ है और दूसरी तरफ यूरेनस से घेरा हुआ है। तो नेचुरली एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जो कि बहुत ही टेंशन वाली सूरत हाल है, क्योंकि मरीख बीच में शामिल है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, ये साथ ही होते हैं जब भी मरीख हो। तो वो मैंने आपसे उस वक्त इशारा किया था। आप कहते आए हैं हमेशा, पीछे आप बयान करते रहे हैं कि ये इसी तरह की कहानी कि आगे पाकिस्तान के लिए ये मरीख का लियो में जाना कुछ ठीक नहीं है, इसे हम बदनाम ना हो जाएं। तो क्या 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 नहीं हो रहे हम बदनाम? बिल्कुल। ये झगड़े, ये फसाद, ये इसी तरह 1 जुलाई को और ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, 1 जुलाई को? जी, 4 जुलाई को मज़ीद ख़तरा है। तो थिंग्स आर, ये जो सूरत हाल है वो तो इसी तरफ जा रही है। अच्छा। मैं सोच रहा था कि अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर को ये बार बार कहने वाली बात है, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर ये कह दूंगा कि हमारे जितने भी ये लीडर साहबान हैं इनको सोचना चाहिए कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं वो। ठीक। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और ये भी जारी रहेगी। और प्लेनेट तो ये 28 जुलाई तक है, लेकिन 1 जुलाई और 4 जुलाई यहाँ आप सुनेंगे कुछ न कुछ। अच्छा। ये और बड़े को उठेंगे, कोई और फसाद बन जाएगा, एंड दैट विल बी पाकिस्तानियों के लिए। हम तो जब भी कुछ ये इस किस्म के वाक़यात आते हैं, एक तो शर्म आती है, दूसरा हम महसूस करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, नाकामियों का एहसास होता है कि ये सब हमारे मुल्क में क्या है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। 70 साल हो गए हैं ये आज तक लड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि प्रोफेसर साहब के दलान में बैठा हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा एक पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। ये क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ, गर्मी बहुत पड़ी है, लेकिन ये मक्खियाँ और मच्छर, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी में इतनी इनकी अहमियत है, ये इनसे हमारी जान नहीं छूट सकती। तो ये मैं माजरत करता हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग आते हैं स्क्रीन पर, क्या आप स्क्रीन पर इस बात की आती है, स्टूडियो में प्रोग्राम होता है, बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट भी हो सकता है पूरी ना हो, ऑडियो में भी हो सकता है कोई इधर उधर से जो आवाज़ें लोग बातें कर रहे हैं वो भी आ रही हों, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। लेकिन ये हकीकी पाकिस्तान है, और ये जो आपकी और मेरी ज़िंदगी जिसमें हम गुजरते हैं, मक्खी मच्छर से जो हमारा पाला है, बिजली आती बिजली नहीं आती, ये हकीकी लाइफ ये है। क्या फसाद दूर करेंगे? ये खुद फसाद है। हमारे जो पोलिटिकल वोटर थे, क्या वो फसाद नहीं है? अगले दिन उन्होंने क्या, इसलिए वो MNA और MPA बने हुए हैं कि असेंबली में जाकर लड़ते हैं, गालियां देते हैं, ऐसी गालियां जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो और उसमें वो रोहिल असगर साहब कहते हैं ये पंजाब का कल्चर है गाली देना। प्रोफेसर, हाँ, आप एक ये भी फिक्रा आया हुआ है पंजाब का, और वो इतनी, यानी मैं अगर रिपीट करूं तो कैमरा प्रोग्राम बंद कर देगा। वो कहते हैं ये पंजाब का कल्चर है और असेंबली के फ्लोर पे ऐसे इस लहजे में। अच्छा, फिर कहते हैं कि असेंबली के फ्लोर पर जो कुछ होगा वो प्रोटेक्टेड है, किसी कानून में चैलेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम इसलिए हम कंट्रोल से बाहर हैं, विदाउट एनी कंट्रोल। हाँ, they don't have हम मादर पिता आजाद हैं, हम किसी की इज्जत उछालें, हम किसी को गाली निकालें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मौजूदा प्रोग्राम में ये जो मरीख का जिक्र है, ये मरीख बरंगेख्ता करता है, प्रोवोकेटिव होता है। मैंने पिछले 2 प्रोग्रामों में 2, 3, 4 फिक्रे ज़रूर कहे होंगे कि ये आगे ये होने वाला है और इससे पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, और इनको बेइज्जती करने वाले जो हैं इनको कुछ ख्याल नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या। अच्छा, आपने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब के जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि वो क्राइसिस पे कुछ काबू पा लेंगे। वो पा लेंगे, अभी अगले इस हफ्ते आने वाले हैं, 1-2 दिन उनको मिलेंगे, 21-22 को। अच्छा, हमारे वज़ीर साहब को 21, 22, 23 को इस किस्म के प्लैनेट आ रहे हैं कि जहाँ उनके साथ काम करने वाले जिन्होंने हमेशा धोखा दिया है, और समी साहब मैं हमेशा यही कहा है और मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि आज भी उनको धोखा दे रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ इट, और ही इज़ टू बोल्ड टू थिंक अबाउट दैट।
लोग उनकी कामयाबी की दुआएं करते हैं प्रोफेसर साहब। मैं अभी पाकिस्तान से बाहर था, अमेरिका में था, फिर मैं पीछे बीच में दोहा में भी रुका। आप यकीन करें, अगर मैं 100 पाकिस्तानियों से मिला ना तो 90 पाकिस्तानी जो थे वो बिलीव करते हैं इमरान खान पर और उनके लिए दुआ गो हैं। प्लान्स क्या बताते हैं? यकम जबकि ये बहुत सख्त मसाइल आ रहे हैं, यकम जुलाई 4 जुलाई, तो इनके हमारे जो वज़ीर साहब हैं, इनके 1-2 दिन ऐसे आएंगे कि शायद इनको कोई किसी तरीके से कोई मदद मिले, कोई कामयाबी मिले। तो ये हम चाहते हैं कि इस सूरत हाल में वो कंट्रोल करें। वो 1-2 दिन आ रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई और 4 जुलाई में फितने भी आ रहे हैं, और वो अब देखिए किस शक्ल में आते हैं। फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं उनके, क्या बताते हैं प्लैनेट्स? फौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सर उनके सिर्फ अपने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है ना, इट कैन लीड टू एनीथिंग, पैमाना लबरेज हो सकता है सब्र का। सब पहले जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको याद होगा, नाजरीन को याद होगा, हमारे जो ओहदेदार हैं, कलीदी ओहदेदार, ये इनके पास लोग जाया करते थे। लेकिन अब आपने अक्सर फोटो देखा होगा कि कलीदी हमारे चीफ और उन्हीं के ओहदेदार जो हैं बड़े, वो उनको मिलने आते हैं, उनके घर आते हैं, उनको मिलने आते हैं। दे वांट टू लिसन टू हिम। तो उनकी इसी से पता चल जाता है कि पोजीशन क्या है। ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू देम, ही इज सबॉर्डिनेट टू हिज ओन पोजीशन। दे कम टू हिम। वो आते हैं, आपने कई दफा देखा होगा कि चीफ भी आते हैं और साथ साथ उनके जो बहुत बड़े कुलीदी ओहदेदार हैं, जी सारे आते हैं, वो आते हैं और बाकायदा इधर आते हैं। बिल्कुल। कभी आपने कभी आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चांसेस हैं बीच में, लेकिन ये प्लानर तो मौजूद है 28 जुलाई तक। ये प्लानर तो 1 और 4 जुलाई को कुछ न कुछ करेगा। तो इनके हवाले से अगर आप मुतमईन होंगे तो जो जनरल सिचुएशन है उसके हवाले से हमारी क्या पोजीशन होगी। वी आर सेंसिटिव पीपल, हम बड़े हसास हैं। देखिए कितनी आपने फ्रस्ट्रेट और नाकामी वाली और मायूस बातें की हैं, बिकॉज आप हसास हैं। तो ये दो जो और वाक़े होंगे, अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे मैं झूठा साबित हूँ, लेकिन जो नज़र आता है प्लैनेट से कहते हैं कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो वो फिर ये है कि वी विल फील इट। हम लोग तो बड़े सेंसिटिव हैं। नवाज शरीफ तो बड़े सेहतमंद हैं अपने, वो मैंने आपसे कहा था कि वक्ती तौर पर गोल्फ देख रहे हैं, पोलो देख रहे हैं, घोड़ा जो उनकी, मैंने कहा था वक्ती तौर पर वो किसी झमेले से, किसी तूफानी जो उन पर दौरा या जो वक्त आए तो से बाहर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था वक्ती तौर पर वो फ्री हो रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस फ्री होने पर वो करते क्या है। अब उनके पास चांस है, अब चांस है पॉजिटिव सोचे और मामलात को हल करने की। चलो अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि ये चांस आएगा, अगर इन्होंने फायदा ना उठाया देन मोर ट्रबल। अच्छा, यस, अब चांस है कि अभी इससे फायदा उठा सकते हैं। हाँ, अभी वो चांस है ना, 1 महीने से उनके साथ ऐसे प्लैनेट आ चुके हैं। और ये कितना अरसा इसी तरह उनके पास चांस रहेगा? सर पास 1-2 महीने निकाल लें, 3 निकाल लें, इससे फायदा उठाना चाहिए। दे शुड बिकम वेरी पॉजिटिव अप्रोच करें प्रॉब्लम के साथ, उनको मुस्बत तरीके से हल करें, जिससे कि हमारे मसाइल हल हों, न कि महाजाराई और जंग अंगेजी और ये जो कुछ सब हो रहा है ये और तेज हो जाए, ये और तेज हो जाए। अच्छा, मरियम नवाज अभी कुछ खामोश हो गई हैं। सर मैंने कहा था मरियम नवाज के तारे नहीं ठीक, और शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ की हरकत बरकत से तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हरकत बरकत से कभी भी ऐसा नजर आता है एंड पीपल वो मुझसे फिर इख्तलाफ करते हैं, तुम तो ये कह रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे। मैंने कहा ये थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्रंट पे आ जाते हैं। अमेरिका और चाइना यूरोप के दरमियान मामला फिर गर्म हो गया। वो G7 की मीटिंग हुई है, नेटो आ गया, चाइना को एक रिस्क करार दे दिया है। तो उसमें हमारे लिए तो एक प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए है ना जी कि दुनिया में अगर कोई ये बड़ा मसला खड़ा होता है तो क्या हम इन्वॉल्व नहीं होंगे? क्या हमें छोड़े कोई मुल्क भी बच सकता है फिर? तो ये हम इन्वॉल्व होंगे, नेचुरली होंगे, लेकिन हमें चूँकि प्रॉफिट ऑफ डूम कहा जाता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको इस रंग में न सोचें
ये दुनिया जो है आपने देखोगे पिछले 2 साल में जब से ये मैंने कहना ऐसे ऐसा दुनिया किधर जा रही है, टेंशन कम हुई है, बढ़ गई है। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज लीडिंग टू। आज भी वो दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकन और रशियन। मुलाकात हो गई है लेकिन आपस में वो लेकिन सर बात तो नहीं है ना, बात तो है जो है वो है, वो तो है। तो ये इस तरह दुनिया का सिलसिला चला हुआ है और इट इज लीडिंग टू दैट सॉर्ट ऑफ टेंशन। फिर हम दोनों यही कहेंगे कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। अच्छा, कोरोना वैसे अभी तो कंट्रोल में आ गया है, प्लेनेट क्या बताते हैं? नो सर, पाकिस्तान में अच्छा अभी नहीं आया कंट्रोल? नहीं सर, अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। ये कोरोना अगर कंट्रोल होगा तो 24 दिसंबर के बाद होगा। अच्छा, 24 दिसंबर तक ये क्राइसिस रहेगा? ज़्यादा कम ज़्यादा, लेकिन जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, अगर ये कम भी इसकी इतला मिलती है तो हमें दैन भी आ रहा है कि कुछ न कुछ तो होना शुरू हो गया। इस हद तक कोरोना ने डरोना, ये कोरोना जो है ये ड्रोना बन चुका है और एक ड्रोना ख्वाब बन चुका है। सो दिस इज व्हाट इज कोरोना नहीं बल्कि इसको हम ये कहें कि ड्रोना आ गया, ड्रोना छा चुका है। हाँ जी, तो पाकिस्तान के लिए 3 दिन बड़े, दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर एक के लिए, किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी जिंदगी के पहलू से 3 दिन बड़े अहम है। 17 फरवरी, 17 फरवरी कौन सा जो आने वाला जो गुजर चुका है, जो अहम था वो, उसी से आगे ये तेज हुआ है कोरोना। आई सी। अब मैं ये डेट जो बता रहा हूँ 18 जून की, इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये तेज़ होगा, लेकिन ये एक और आम डेट आ गई है जो कि 17-18 को लगनी, 14-15 यहाँ लगनी थी। इससे भी अब कुछ ना कुछ होगा, इससे भी टेंशन आएगी। और फिर आप कह रहे हैं 1 जुलाई, फिर 24 दिसंबर को फिर ये प्लान लगेंगे, तो 3 दफ़ा इन्होंने लगना है। इनका साया पूरे साल पर पड़े हुए है और पूरा साल में जो कुछ हो रहा है, 2 तो गुजर गई ना, 18 और ये 18 तक इन दिन क्या किया प्लान ने। अब ये उड़ा के रख दिया, हर चीज को हिला के। एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, 24 दिसंबर को क्या होगा, यू जस्ट सी, इनका साया ऊपर पड़ा हुआ है। और ये दोनों प्लानट हैं जो कि हमेशा जब ये इकट्ठे हों तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, मसला लाते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब आ जाते हैं ज़रा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें आप प्लैनेट्स का बताते हैं, जो हफ्ता 21 जून से शुरू होगा और 27 जून तक रहेगा। उसमें क्या होगा प्लैनेट्स के साथ? तो सबसे पहले एरीज से शुरू कर लेते हैं। एरीज का सर ये है जी कि 2 अच्छे प्लैनेट भी लगे हुए हैं, नेपच्यून और सूरज का आपस में मिलाप हो रहा है बहुत अच्छा, और 2 ऐसे प्लैनेट जिनकी वजह से कश्मकश पैदा हो गई। तो एक लिहाज से कोई ना कोई, हर बुरुज का कोई ना कोई मसला आसान हो जाएगा, नरम हो जाएगा, हल हो जाएगा। कोई ना कोई मसला होगा जो टेंशन लाएगा। जहाँ तक ये तल्लक है इनका अपने एरीज का, इनको पसे पर्दा कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है। पसे पर्दा कोई ना कोई जायदाद का फ़ायदा होने वाला है। पसे पर्दा कोई इनकी रुकावट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रुकावट पैदा करने के ये खुद बहुत माहिर हैं। क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन अपने वो पता नहीं बाद में फ़ौरन क्या करेंगे, लेकिन ये एक वक्ती तौर पर इस हफ्ते में जो बेहतर बात है वो ये इनकी कोई रुकावट, कोई जायदाद का मसला हल होगा। लेकिन जहाँ तक उनके पेशा वराना तल्लुक़ है, उनको केयर करनी चाहिए। इनमें मुमकिन से नज़र आता है कोई मौका ना ज़ाया कर देंगे। तो यही हमारा काम, हम बैठे हुए हैं एरीज वालों को हम ये बता रहे हैं कि पेशा वराना तौर पर मौका ज़ाया ना होने दें, बी अलर्ट। लेकिन जो अच्छी बात हो रही है उससे फ़ायदा उठाए। अब मैं आगे जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, अब टॉरस की तरफ आ जाएं। सॉरी हजरात जी, टॉरस हजरात जो है सर, इनकी सोशल लाइफ बहुत ब्राइट है। करीबी रिश्तेदारों के हवाले से, सोशल लाइफ के हवाले से, और ज़िंदगी में जो हरकत बरकत होती है उस हवाले से बहुत अच्छा वक्त है। फ़ायदा उठाएं। कोई दोस्त मदद कर सकता है, कोई रिश्तेदार मदद कर सकता है। लेकिन वो जो दूसरा इनका पहलू है, जिससे मैंने कहा था कि वो प्लूटो के साथ मुकाबला लगा हुआ है, वो ज़रा एहतियात करें, अपने ख्यालात पर काबू पाएँ, और ये जो बाहर मुल्क के सिलसिले में कोई अगर एक्टिविटी है तो उसको ख़त्म करें फ़िलहाल। अच्छा, शायद उसमें। और इनकी सेहत कैसी रहेगी टॉरस वालों? इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? वेल, हेल्थ जो है नीदर गुड नॉर बैड, जस्ट गोइंग ऑन। पैसे आएंगे कोई माल? अगर ये रिश्तेदारों की तरफ से जो अच्छा प्लान लगा हुआ है और दोस्तों की तरफ से शायद पैसा मिल जाए,
but social life is very lucky. They should meet their relative, they should meet their friend. अच्छा इससे फायदा उठाएं। मैं आगे जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आ जाएं जी। जेमिनी जोजा। जेमिनी की जो है इसमें दो बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। इनके कैरियर के लिहाज से बहुत बेहतरी आ रही है। मुमकिन है कोई उनको नया कैरियर मिल जाए, नई जॉब मिल जाए, देयर इज पॉसिबिलिटी। और दूसरा ये है, आपको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होगी, आप यकीन करें ये हमने नहीं रुलाया, ये साथ में पड़ोस का बच्चा है। मैंने आपसे पहले कहा दलान में बैठे हुए हैं, तो ये आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं, तो हमें इस पर माफ़ी दे दीजिएगा। वो बच्चा हमारी वजह से नहीं रो रहा भारत, अपने अम्मा अब्बा की वजह से ही रो रहा होगा या कोई और बात होगी। जी जेमिनी पे बात तो करें। वो कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त है। और कुछ कंफ्यूजन है पैसे के लिहाज से भी। कंफ्यूजन क्या मतलब? ऐसा कहीं खर्च ज़्यादा हो पैसे के जाएगा? लेन देन में, पैसे के ज़ाया होने में, पैसे में कोई धोखा न दे, वो मुझे नज़र आता है कि वो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। रोज़गार के सिलसिले में कोई नया मौका मिल रहा है। और बाकी जो है इनका कोई ट्रैवल है इनका, कोई ट्रैवल? एक जेमिनी मेरा दोस्त है, उसने खास तौर पे मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब से पूछें कि कोई ट्रैवल की कहानी हो नॉट सकती है। येट, ही विल हैव टू वेट अच्छा, टिल अक्टूबर। अभी अक्टूबर तक जेमिनी ट्रैवल नहीं करेगा? नहीं, जो आप दोस्त का कम अज कम वी शुड एम्फसाइज दैट मैन। अच्छा तो वो अक्टूबर तक उनसे कहें वेट करें, बाद में मौका आने वाला है। अच्छा, पहले भी मुमकिन आया, उन्होंने ज़ाया कर दिया हो। वो कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है उनका ज़ाती, वो हर वक्त वही सोचते रहते हैं। उनसे कहेंगे ये जो हर वक्त मैं नहीं है आपको हो गया है, एक ही मसले को सोचना, यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट प्रॉब्लम, फॉर गॉड सेक लीव हिम। वैसे ये एक साइकोलॉजिकल इशू तो होता है ना, अगर इफ समवन गेट्स ऑब्सेस्ड विद समथिंग, समन अगर कोई किसी से ऑब्सेस हो जाए किसी चीज से, तो हर वक्त वही सोचता रहता है, उसी चीज में फंसा रहता दिस इज व्हाट मे बी हैपनिंग विद हिम, सो ही हैड कम आउट ऑफ इट। ही हैज ब्राइट ब्रेन। आपका दोस्त, आपको पता होगा कि उसका बहुत अच्छा ब्रेन है, विट्टी, स्पार्कलिंग, you see very good talker, enjoy, one enjoys his way of talking to others। तो कैरियर के लिहाज से मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ, नया कैरियर आ सकता है, कोशिश करें। अच्छा, और सेहत कैसी रहेगी इनकी? बस ठीक है, वही जो आप कह रहे हैं ना ऑब्सेशन, वही है हेल्थ का प्रॉब्लम, ही शुड कम आउट ऑफ इट। वरना वो ऑब्सेशन जैसे लगता है कि ही सिक मैन। अच्छा, जब आप कहते हैं कि कारोबार के अच्छे मौके हैं, आ सकते हैं, इसका मतलब दौलत, पैसा भी कहीं से आ सकता है? आपने कहा रिश्तेदारों की तरफ से आ सकता है पैसा? हाँ जी, नहीं, इनको कैरियर के वजह से कोई अच्छी बात हो रही है, कैरियर में अच्छी बात हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहता हूँ। ये अभी हमने एरीज, टॉरस और जेमिनी का जिक्र किया, और ये तीनों प्लैनेट्स की ज़िंदगी जो है, बस प्रोफेसर साहब ने यही कहा कि मोहतात रहें, बेहतर है, कोई इतना ज्यादा को बड़ा बेहतरी होगी, क्राइसिस कोई ऐसा नहीं है। आ जाएं जनाब, कैंसर, सरतानी हजरात। कैंसर का उनका ये है कि 21 तारीख को ये प्रोग्राम हमारा शुरू है, 21 से लेकर 27-28 तक आपने ये हम आपको प्रोग्राम बता रहे हैं। तो 21-22 से जो कैंसर वाले हैं, इनके अपने खाने में सूर्य दाखिल हो रहा है। अच्छा, वीनस पहले मौजूद है, तो नेपच्यून से एक बहुत अच्छा इनका तलक बन रहा है नामे खाने से, नेपच्यून नामे खाने में बैठा हुआ। तो ये जो कैंसर वाले हैं ना, इनके लिए वो आप सवाल करें, इनके लिए बाहर जाने के हालात बने पड़े, बने पड़े हालात। कैंसर वालों के ये हालात बने पड़े हैं। पहले 2-3 दिन जो होंगे वो कैंसर वालों के हालात ऐसे ही होंगे। अच्छा, कि बाहर जाने के लिहाज से या उनकी अपनी सोचें पॉजिटिव होंगी, तो पहले 2 दिन ठीक है। जो वस्त में आ रहा है मसला, उसमें फिर इनको एहतियात करनी होगी, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। इनके जो रिलेशनशिप हैं कई सालों से मुतासर हैं। इनके रिलेशनशिप का ये हाल है अपना समी साहिब कि कई तलाक़ें हो चुकी हैं कैंसर वालों की। अच्छा, इतने बुरे हालात रहे हैं। वो प्लानट इनको अब छोड़ गए हैं, अब हालात बेहतर, लेकिन उन प्लानट ने ऐसे वाक़यात इनको दिए हुए हैं, तलाक, इलादगियाँ, झगड़े फसाद, कि अब भी ये उसी ज़द में हैं, क्योंकि 10-15 साल वो प्लानट रहे हैं। तो ये लोग अब बाहर आ रहे हैं उन प्लानट के छोड़ने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये महसूस करेंगे कि हम अपने आप खुद भी सोच सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, और अब कोई मुखालफत इतनी नहीं होगी जितनी पहले होती रही हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कैंसर वालों के लिए बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं।
ये जो पहले 2 दिन हो गए 22, 23 को, 24 को, जब सूरज दाखिल होगा कैंसर में। अच्छा, और पैसा वैसा भी ठीक रहेगा? पैसे ये है, इनकी हालत रही है सर कि इनका जो 8वां खाना है, ये कई पिछले 2.5 साल में वहाँ जोल बैठा हुआ था। अच्छा, इनके 8वें खाने में। तो पीछे जो 2.5 साल गुजरे हैं, इनका पैसा सब निकल गया है, या इन्होंने निकाला है गलत सोच, गलत पॉलिसियों की वजह से। जो भी हुआ है, मनी हैज़ एक्चुअली लेफ्ट देम। अब वो नए सिरे से उठेंगे। ये इसलिए वो सोचते हैं ना कि हमारा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है पहले कई सालों में, और पिछले 2 सालों में भी इसी तरह ही पैसा निकला है। ठीक। अब ये है कि वो अपना ऐसा ऐसा उससे रिकवरी हो सकती है। अब भी प्लानट ऐसे हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दे विल कम टू प्रीवियस सिचुएशन। लियो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असदी हजरात, लियो। वेल, लियो हजरात का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा वो है जॉब, कैरियर। अब ये है कि ये जो मैंने इतने सख्त प्लानट आपको कहे हैं प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के शुरू, वो प्लानट इनके घर आए हुए हैं। अच्छा, तो ये तो बेचारे तो इनकी अपनी विक्टिम है, सीधे विक्टिम है। एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, दे आर विक्टिम ऑफ देयर ओन सिचुएशन। अपनी सूरत हाल में फंसे पड़े हैं। कैरियर का मामला बना हुआ है। पैसे कैरियर का के मामला। सिलसिले में आज फैसला लेते हैं, कल फिर कहते हैं नहीं, अब फिर खतरा है आगे। तो मैं इनके लिए, मेरे में यही मशवरा है कि चूँकि अल्लाह ने इनको तख्लीकी सलीतें बहुत दी हुई हैं और आजकल उन तख्लीकी सलीतों से ये फल फूल रहे हैं, इनको ज़्यादा तवज्जो उनको देनी चाहिए। डेवलप करें अपने आप को और इन बुरे हालात का मुकाबला करें जैसे कि ये वैसे मुकाबले पर आ जाते हैं। कोई सपोर्ट का प्लानट नहीं लगा हुआ इनको? कोई रिश्तेदारों से, कोई दोस्तों से, कोई ऐसा कोई मदद करने वाला कोई नहीं लगा हुआ? ये हर एक को अपने खिलाफ करने में माहिर हैं दोस्त बनाने में इतने माहिर। और अगर कुदरत बनाना चाहे, कोई बेस्ट ऑफ लक, कोई ना कोई आए और इनका साथ दे और इनको बचाए। ये जो एम्बिशियसनेस है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इनका ये है कि अब आते हैं हम ये जो घरेलू मामला हैं, पैसे पूसे को वैसे भी उलझे पड़े हैं पिछले हफ्तों से, ज़्यादा कम ज़्यादा। तो अभी जो दिन आने वाले हैं पैसों के लिहाज से बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, कैरियर का भी अल्लाह करे, ये अल्लाह मुश्किलें आसान हाँ, करे। इनकी मुश्किल आसान आ जाए जी, आगे आ जाए, विर्गो पे आ जाए। सुंबला, विर्गो जो है जी, इन्होंने, इनके लिए बड़ी ख़राबी ये है, इफ़ यू डोंट लव, अगर आप ज़्यादा ना हंसें, ये बड़ा एंजॉय करते हैं रोमांस को सालों से। इसमें तो हंसने वाली बात नहीं है। नहीं सर, जस्ट अम्यूजमेंट। अच्छा, आई वॉन्ट से डोंट they enjoy their romance। दे हैव बीन। अच्छा, लेकिन अब ये है कि वो बात नहीं रही। ओ उन पुठी पैण लगी गल। अब इनकी वही जो किस्मत थी ना, रोमानवी किस्मत, वो कारोबार की तरफ, अच्छा, नए मनसूबों की तरफ आ तो फिर गई। वो कारोबार फले फूले। एंड दे आर बीइंग बेनिफिटेड, बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार है। कहना ये है कि उतना काम करे जितनी तवानाई इजाज़त देती है, वरना ये बीमार हो जाएंगे। बट तो प्लैनेट जो मैंने पहला फिक्र कहा उससे आप नाराज ना हो असम्बली हजरात, एक और रोमांस आने वाला है। डोंट वरी, यू विल गेट अनदर वन, और पॉसिबली आपने पहले शुरू किया हुआ है, लेकिन वो बात नहीं रही जिस तरह आपने ज़िंदगी को पहले, जिससे आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। अब यक्का दुक्का कोई ना कोई आता जाता रहेगा, और आप भी आते और जाते रहें। जैसे बटा कैसे मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल। और आगे सर, हेल्थ ठीक रहेगी, इनकी सेहत ठीक रहेगी। हेल्थ अगर ठीक ना हो तो भी यही समझते हैं कि हम ठीक है, ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं कहते हम ठीक नहीं है। हम इनको ये कुछ वो ये है, सेंसिटिव है हेल्थ के बारे में, हसास है। तो ये तो अच्छी बात है, अगर एहसास रहे और तो अगर फौरन खुदा ना डॉक्टर के खास्ता पास खराब जाए। हो जाए तो लंबे पै गए। ये तो फिर आम आदमी कहता है ना खराब हो गई है। ठीक हो गया। आ जाए जी, अब ये हम मीज़ानी लिब्रा। वेल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब इसी बुरे से तल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ये जो शोर शराबा है, ये जो मैंने मरीज़ का जिक्र कर डाला है और मरीज़ घिरा हुआ है जोल से, यूरेनस से, तो आप ज़रा ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अपने मामलात को सोचें, ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। और ये जो 22-23 तारीख़ है, ये आपके लिए बेहतर आ रही है। इसमें शायद आपको कोई रास्ता निकले। जो मौजूदा तरमाइल, शोर शराबा,
शोर और गुल बना हुआ है। तो 22-23 को लगता है कि इमरान साहब महसूस करेंगे कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए या उनको कोई अच्छा मशवरा मिले। लेकिन वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ और भी बैठे हुए हैं और वो ठीक नहीं बैठे हुए, वो उनको धोखा दे रहे हैं, मुसलसल धोखा दे रहे हैं। वो प्लानट मौजूद है अभी, इस हफ्ते भी उनको खतरा है। लेकिन तो आप सवाल करें ना कि किस हफ्ते नहीं खतरा होता। हाँ, वो तो हमेशा मैंने, वो माने या ना माने, मैंने तो हमेशा यही कहा। और क्या क्या इस तरह नहीं हो रहा? आजकल जो हो रहा है वो तो सबसे बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि वहाँ मुश्तरी और नपचून इकट्ठे हो रहे हैं। आदमी ये समझता है बहुत बेहतर हो रहा है मेरे लिए, कई दफ़ा ऐसा नहीं होता। एनी हाउ वी कम टू स्कॉर्पियो। जी, स्कॉर्पियो वेरी स्ट्रांग पीपल, ऑफ कोर्स, बड़े सख्त लोग हैं और औलाद के लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता आपका। पहले 2-3 दिन आप औलाद को कोई खुशी आ रही है या वैसे अच्छा हफ्ता है। अगर कोई औलाद प्रॉब्लम है तो उसको हल करने की कोशिश करें। और आपको जो आदत बनी हुई है आपकी बाहर जाने की हर साल, वो भी मौका आया हुआ है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बाहर ना जाएं इस साल। वैसे भी बाहर जाते हैं ना प्रोफेसर साहब, बंदे वो खून खींच के कोरोना के टेस्ट कर करके बंदे को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बात सुन लें प्रोफेसर साहब की, बाहर अगर रुक सकते हैं तो सरकार में ज़रा कंट्रोल ही करें, बेहतर है। बाद में कई और मौके मिल जाएंगे। उन्होंने तो ऐसा करना ही करना है, हर साल उन्होंने 1-2 ट्रिप लगाने होते हैं। तो ये सिलसिला है, लेकिन इस साल ज़रा कंट्रोल कर जाएं, ठीक हो, सेहत का ख्याल रखें, औलाद की तरफ से प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें, या औलाद की वजह से कोई खुशी आ रही है, कोई खुशखबरी आ रही है, कोई अच्छी बात हो रही है, वही विश बेस्ट ऑफ लक। जी प्रोफेसर साहब, वेल सैजिटेरियस, वेल सजिटेरियन का जो सबसे पहले बात कहने पड़ती है, मैं हर दफ़ा कहता भी हूँ, उनके एक सेहत के खाने में ऐसा शहर आया हुआ है जो अचानक बग़ैर अलर्ट किए, बग़ैर सिम्टम के अचानक कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम बना देते हैं। या आदमी महसूस करते हैं या डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मरीज़ कहते हैं सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं सुबह शाम यूँ दर्द महसूस करता हूँ, यूँ मुझे तकलीफ़ है, ये है। तो इस किस्म का इनका एक प्लानट आया हुआ है सेहत के। लेकिन इस प्लानट का एक धोखा भी है कि आदमी कई दफ़ा कहते हैं दफ़ा करो, ये हर वक्त यही थोड़ा थोड़ा होता रहता है, इसी तरह फिर अंदर अंदर से वो बीमारी चलती रहती है, बड़ी हो जाती है। तो उसको केयरफुल रहें। मैं उनको खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर अक्सर थकावट है या कोई प्रॉब्लम रहता है या कोई आप अपने आप को लो फील करते हैं, तो आप अपना ये जो सेहत का पहलू है इसको चेक करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर जाएं, चेक करें और बाकायदा उस मामूली से मामूली माइनर ट्रबल जो है उसको भी ख़त्म करें, वरना वो बाद में उसके बढ़ जाने का ख़तरा है। देन इट विल बी प्रॉब्लम, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो कैरियर के हवाले से, कैरियर के हवाले से प्रेशर है हर वक्त, अनएक्सपेक्टेड, अपना गैर मुतवक्को इवेंट्स होते रहते हैं। अब ठीक है, अब ऐसा है, अब बोझ है, तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी आने वाली है वक्ती तौर पर। अच्छा, हाँ जी, वक्ती बेहतरी आने वाली है। और दोस्तों से, पेरेंट्स से ताल्लुकात ठीक रहेंगे? वो ज़्यादातर अपने मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। वैसे चूँकि ये जो सजिटेरियन है गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनको बहुत अच्छी तबीयत मिलती है, दे आर गॉड गिफ्टेड। रोमांस, वेल रोमांस पहले फितना बना हुआ है या खुशी का बात बना हुआ था पिछले दिनों में, अब ये है कि वो ज़रा डाउन है, थोड़े दिन आराम कर ले। सजिटेरियस रोमांस के हवाले से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आराम कर लें, मतलब है ना ही समझिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। और अपने बदखाओं से बचें, इनके बदखा हैं, बदखा हैं भाई आपके सजिटेरियन, बहुत करीब रहते हैं, खाना पीना कई दफ़े चाय इकट्ठी पी जा रही, लेकिन वो चूँकि बदखा हैं, जब भी मौका मिलता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो किसी के साथ खुलकर बात ना करें, अपनी बात जॉब अपने की जगह, दिल में ही रखें बस, जॉब की जगह, जॉब की जगह खास तौर पर। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न, मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ का भी यही स्टार है, जद्दी। तो वक्ती तौर पर उनको बहुत ज़िंदगी ने अच्छा चांस दिया है, इस लिहाज से वो बहुत खुशकिस्मत हैं। कोई चांस बना पड़ा है जैसे आधा मसला उनका हल हो जाएगा, या हो सकता है। आधा मसला क्या मतलब? मतलब कि गंभीर मसाइल हैं, 2 हल हो जाएंगे, 3 हल हो जाएंगे, 2 शायद ना हल हो।
बल्कि वो कोई ना कोई हल है। पिछले 10, 12, 15 यूँ समझिए कोई ना कोई बेहतर चीज़ आई हुई है, बेहतर प्लानट आया हुआ है, उसकी वजह से ज़िंदगी नेचुरल है, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। कई कोई ट्रैवल है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैवल पाकिस्तान में आ जाएंगे। हाँ जी, कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद वो ट्रैवल ना कर सकें। अच्छा, वो कोशिश कर रहे हैं। प्लैनेट्स हैं ट्रैवल के नहीं लगे? आई डोंट फाइंड, मुझे इतने ज़ोरदार किस्म के असरात नज़र नहीं आते कि उनके कोई प्लानट हो, क्योंकि जब भी ये प्लानट आप करेंगे अगले 4-5 साल तक, जब भी ये छोटा सफर या करते हैं उसमें धोखा होता है। और सेहत कैसी है उनकी? यानी कौन की तो जाहिर है फिर नवाज शरीफ सेहत जून उनके लिए अच्छा था, अब सेहत बेहतर बनाने के दिन है, तो वॉक शॉक कर रहे हैं। पहले भी जिक्र किया बड़ा अपने नवासे के मैच वैच नहीं दे यार, और सुना है शादी भी हो रही है घर में, एक शादी भी, उसकी भी खुशियां आने वाली हैं तो लेकिन उसके साथ बाकी कौम तो बीमार हो जाएगी ना शादी को देख कर के ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला जब शादी तो अब जो जिंदा है उन्होंने करनी है ना। नहीं, अब मैं इस लिहाज से तो एज ह्यूमन बीइंग आई विद देम, लेकिन एज ए पाकिस्तानी व्हाट शुड आई से, कम ऑन, वसीयत पाकिस्तान के मुझे क्या करना चाहिए? वो तो हमें तो बर्बाद कर गया, ये सारे लोग लूट के ले गए सब कुछ। तो बस मैंने वो कहा, वसीयत एक इंसान के, आई एम नॉट जेलस, अल्लाह करे उनकी कई शादियाँ हो और वो कई शादियाँ ना हो, कई शादियाँ करने के काबिल हैं, करने काबिल है ना। वो तो नून लीगी तो कहते हैं बस वो किसी भी वक्त कहते हैं इतने बीमार थे कि बस वो इवन अदालत ने भी कहा कि आप उनकी जिंदगी की गारंटी, दे आर सिकनेस, हैविंग सिकनेस ऑफ और एम्बिशियसनेस। ठीक हो गया, बाकी ये ठीक ठाक है। आ जाए जी, अब जरा एक बड़ा स्टार है ये भी, एक्वेरियस, उस पे आ जाए जरा। दलवी हजरात के बारे में भी कुछ बातें बता दें आप। मैं आपसे एक दफा फिर सुनना चाहूंगा, आपने क्या कहा? जरा एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस के बारे में आपने कहा दे आर ambitious, number 1. Number 2, they are carefree. ठीक. They are having different moods. They become sometime over obsessive or ambitious. ये मैंने जानबूझ के 2 लफ्ज़ बोले हैं। आजकल किसी न किसी से डिप्रेस रहते हैं कि ये मसला है, इसका क्या किया जाए, इसको कैसे हल करें। वेल, वक्त के साथ साथ मसले हल होते रहते हैं। एक्वेरियन जैसे बुरुज का तो ये सोचना चाहिए। बाकी ये है कि रोमानवी मामलात चांसेस हैं, कोई रोमांस शुरू हो सकता है पॉसिबली। अच्छा, हो भी सकता है, हो चुका है, लेकिन रोमांस भी ये जो मामलात होते हैं, अगर इनको प्लैनेट की एनक से देखा जाए, ये वक्ती तौर पर एक ठंडी सी हवा आती है, चलती है, आदमी पसीने में बैठा होता है, वो कहता है वो अच्छी हवा आ गई है, इतने में देखता है कि वो हवा बंद हो गई। ठीक, अचानक हब्स आ गया, अचानक गुप बंद। तो इमोशनली वन शुड बी वेरी केयरफुल। जज्बाती तो पर हम लोग। अच्छा, माली हालात कैसे? माली हालात ठीक है, वक्ती तौर पर कुछ पिंच आता है, इतने फिर ठीक हो जाती है, फिर पिंच आता है, फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यही कहना चाहिए कि माली हालात ठीक है। कोई मदद मिल रही हो दोस्तों से, कहीं से, कोई कैरियर के हवाले से क्या? हाँ, मदद मिल रही हो तो ये इस किस्म का सोच सकते हैं जुलाई के 22 तक। अच्छा, अगर आप कैरियर के बारे में सोचना चाहते हैं तो 22 तक सोचें, आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्योंकि चांसेस हैं। और 21-22 जून को ख़ास तौर पर आप इस सिलसिले में ट्राई करें। आपसे मेरी मुराद है कि एक्वेरियस से, तो मैं चाहता हूँ कि एक्वेरियस लोग जो है अपनी जॉब के लिहाज से कोशिश करें। 21-22 से अच्छा आ रहा है, रोमानवी मामलात अच्छे हैं। हेल्थ कैसी है? हेल्थ में भी फिक्रमंद है ना जी। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो इमोशनल वेव चली हुई है, लैसी थोड़ी सी खुशगवारी सी, ये बेहतर है। कम से कम हेल्थ से ख्यालात से जान छुट्टी रहती है, कम से कम कैरियर का ख्याल नहीं आता। तो वक्ती तौर पर ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद कर रहा है, एंड ये मामलात हल होंगे इंशाल्लाह। कैरियर आएगा, अगर ये फ़ायदा उठाना चाहें, कैरियर इज कमिंग। ठीक हो गया। और अब आ जाए जी स्पाइसेस आपको पता है कि पुरस्कार लोग हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये सफ़ीर हैं अल्लाह के, कि जाकर हमदर्दी करें लोगों से, उनके काम आए। तो सॉफ्ट नेचर, बहुत अच्छे दोस्त,
अगर कोई दुनिया में लव कर सकता है तो वो पैसे तो सिर्फ पैसे से कर सकता है। और इनकी हेल्थ हेल्थ जो है थोड़ा सा ख्याल रखें इन दिनों, और चूँकि इनका जो जोल है वो इनके 12वें खाने में आए हुए हैं, तो 12वें खाने में जोल हो तो आदमी नेगेटिव सोचता है और सेहत ख़राब रहती है और मुरझाया रहता है, तो उसका असर है। अब 1 जुलाई को उनको एहतियात करनी होगी, क्योंकि जोल का टकराव हो रहा है मरीज से, किसी से झगड़ ना बैठे या कोई झगड़ा इन पर मुसलत ना कर दे, इनको फिर बड़ा दुख होगा, परेशान होंगे। 4 को भी एहतियात करें, क्योंकि 4 को करीबी रिश्तेदार अचानक टकर जाएगा। जो यूरेनस है वो इनका तीसरे खाने में है आजकल, इनके रिश्तेदारों के खाने में है, उसका सुकेर लग रहा है, तो वो जाहिर है कि करीबी रिश्तेदार को प्रॉब्लम ना बना ले। केयरफुल। ये जो उनका जुलाई का पहला हफ्ता है इसमें बहुत 1 जुलाई 4 जुलाई रिश्तेदारों के हवाले से, अपनी नेगेटिव सोच के हवाले से एहतियात करें और अल्लाह पर भरोसा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपना हमदर्दी बगैर नहीं रह सकते, करें, ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। पॉजिटिवली यू मस्ट थिंक। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत दीजिए, अगले जुमे फिर प्रोफेसर साहब से मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब स्टूडियो में होंगे और बड़ा कंट्रोल्ड माहौल होगा। आज की जो खामियां हैं, जो कोताहियां होंगी हमारी, फिर मैं माजरत खाऊं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी, बिकॉज़ ऑफ एनवायरनमेंट वो कोताहियां, जी बिल्कुल, वो प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्रोफेसर साहब के साथ जुमे वाले दिन। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।